दोनों टीम के बीच बहुत हेड टू हेड मुकाबला हो रहा है भाई। फर्स्ट टेस्ट मैच हो रहा है एशिया का, जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से पहले तबाही मचा इंग्लैंड को, इंग्लैंड उससे ज़्यादा तबाही मचा रहा है ऑस्ट्रेलिया को भाई। बेन स्टोक्स की कप्तानी में अब ऑस्ट्रेलिया के सर्जरी पे पूरे उखाड़ के रख दिया भाई ऑस्ट्रेलिया को सबको पानी पिला के अकेले रख दिया बेन स्टोक्स ने। यानी कि 5 विकेट 5 ओवर लेके पूरे के पूरे खिलाड़ी को खत्म कर दिया भाई। पहला विकेट उसका आया था भाई, ट्रेवी हेड का विकेट आया, वो पूरी तरह से एक्साइटेड था भाई बेन स्टोक्स पहली ही ओवर कि दूसरी गेंद पर भी आउट करके भेजा दिया। इससे मतलब चल रहा है भाई पूरे तरह से इंग्लैंड ने इस टेस्ट में कमबैक कर लिया यार। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक समय लगा था कि पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था इंग्लैंड को, उससे डबल डोमिनेट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड की बॉलर ने। जिस तरह से स्टार्टिंग में जोफ्रा आर्चर टॉप ऑर्डर बैट्समैन को उड़ा दिया था भाई, जैसे उस्मान ख्वाजा, जेक बिस, लमू से, यानी 3 खिलाड़ी को स्टार्टिंग में ही 2 ओवर के अंदर में निकाल कर रख दिया था जोफ्रा आर्चर। उसकी साथ देते तो बेस भी 2 विकेट लिया था। यानी कि जिस तरह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बॉलर मिस्टर स्टार जो इंग्लैंड की बैट्समैन को तबाही मचाया था, उससे ज़्यादा तबाही मचा दिया है इंग्लैंड के बॉलर जोफ्रा आर्चर और पेस। जिस तरह से भाई टॉप ऑर्डर बैट्समैन को सिर्फ 4 यानी 10 रनों पे 4 विकेट गिरा दिया था इस मैच में। इससे पता चलता भाई ये इसी के जो मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, बहुत तबाही होता भाई, बहुत तबाही। जिस तरह से मैच की पोजीशन है भाई, अभी तो लग रहा है कि पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। कौन? इंग्लैंड के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सर्जरी पे पूरे तरह से धज्जी उड़ा रहा है इंग्लैंड पूरी तरह धज्जी उड़ा दिया भाई सभी के सभी बैट्समैन को यार। जिस तरह से कमबैक किया है, लग रहा था कि इतना कमबैक करेगा वेस्ट इंडीज, ये नहीं कमबैक करेगा इंग्लैंड। जिस तरह से पूरे के पूरी तरह से कमबैक करते नजर आए। अब पता चलता है कि टेस्ट के हिस्ट्री में दोस्तों जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो ऐसे मैच होता है, ये बहुत बड़ा मैच होता है। बस जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था, उससे डबल डोमिनेट करते नजर बेन स्टोक्स की कप्तानी में अपनी ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके पूरे तबाही मचा कर रखते। ये तबाही ऐसा वर्ड है भाई, ये तबाही सिर्फ बेन स्टोक्स कर सकते हैं। बेन स्टोक्स लगातार बैक टू बैक 5 ओवर में 5 विकेट, भाई क्या बात है यार। बड़े यानी कि जोड़ी को तोड़ा था, यानी एलेक्स कैरी ट्रेवी हेड के बीच अच्छा जोड़ी हो गया था भाई, बहुत अच्छा जोड़ी हो गया था। और ट्रेवी हेड और केमन ग्रीन के बीच भी एक अच्छी जोड़ी है। उसको जोड़ी को तोड़ने के लिए बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कप्तान है भाई, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, पूरे तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को डोमिनेट करके ख़त्म कर दिया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को बॉलर ने स्टार ने जिस तरह से डोमिनेट किया था सभी के सभी खिलाड़ी, यानी कि इंग्लैंड वाले को, उससे डबल वोल्टेज में आया था बेन स्टोक्स, उससे डबल वोल्टेज में, यानी 5 ओवर में 5 विकेट रख के 125 या 123 पे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगा। यानी कि अभी भी इंग्लैंड रीड में चल रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है अभी भी आगे। यानी कि 172 की टारगेट भी पूरा नहीं करने दिया ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के बॉलर या 4 बॉलर तबाही मचा दिया। बेन स्टोक्स 1 मैन आर्मी 5 विकेट ले लिया भाई, 5 ओवर में 5 विकेट। इससे पता चलता है कि भाई एशिया का सबसे बड़ा मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया के सर्जरी पे हो रहे, ऑस्ट्रेलिया ही को चकमा चूट रहा है पूरे तरह से। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेट कर दिया, जिससे बड़े खिलाड़ी भाई स्मिथ भी कुछ बड़ा सबसे बड़ा खिलाड़ी था भाई ऑस्ट्रेलिया का, एक बहुत बड़ा गलती कर दिया भाई। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा को आता था, बल्कि उसको चौथा डाउन पे बैटिंग करने, ये बहुत बड़ा समस्या आ गया यार। ये बहुत बड़ी गलती स्मिथ ने किया कप्तानी में। जिस तरह से हमेशा उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करते नजर, उसको चौथा नंबर पर भेजने के बाद लग रहा है कि उस्मान ख्वाजा की फॉर्म पूरी तरह से खत्म हो गया यार। नए ओपनिंग लमूसे के बीच आएगा जैक वेदर, यार कभी खेला नहीं, उसको ओपनिंग कर दिया यार। क्या बात करता भाई, स्मिथ की कप्तानी में पूरे के पूरे तरह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे फॉलो हो गया भाई जी। पूरे इंग्लैंड के बैट्समैन ने, इंग्लैंड के बॉलर ने कमबैक किया। आप देखना पड़ेगा कि सेकंड पारी में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। ये बहुत बड़ा रोमांच होने वाला दोस्तों। पहला सेशन तक कंप्लीट होने का लगता है कि पूरी तरह से ये आगे जो है, अभी इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से इस मैच में आगे है। अब सेकेंड इनिंग में देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से गेंदबाज करते हैं और किस तरह से इंग्लैंड के बैट्समैन करते हैं सेकेंड इनिंग में। ये बहुत बड़ा रोमांच होने वाला है कि इस मैच की टर्निंग अभी किसी को पास नहीं जाता। अभी किसी लेवल भाई 19-20 का फर्क है, यानी कि 20 नंबर पे है अभी इंग्लैंड, 19 पर है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि कभी भी कोई भी टीम कमबैक कर सकता है कि बर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे जिस तरह से तबाही मचा रहा है इंग्लैंड की बॉलर जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स तो पूरे तरह से डोमिनेट करके पूरे खिलाड़ी को चटमपोड़ कर दिया भाई। सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन गेंदबाज
अभी की लग रहा है कि बेन स्टोक जो 1 मैन आर्मी भाई 5 ओवर में 5 विकेट लेके सभी के सभी टॉप गेंदबाजों को, बैट्समैन को पता कर पेवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इससे क्या बड़ा होता भाई, सबसे खतरनाक गेंदबाज कर रहा बेन स्टोक, इंग्लैंड के कप्तान, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सबसे सक्सेसफुल कप्तान बेन स्टोक जो तबाही मचाया है भाई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। तो वेल डन। जिस तरह से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंग्लैंड को डोमिनेट कर दिया, बल्कि डोमिनेट तो इंग्लैंड ने किया भाई। जिस तरह से कमबैक किया भाई, स्टार्टिंग में 10 रन पे टॉप बैट्समैन को भेजा दिया था पहले, जेक वेदर्स, लबू से उस्मान ख्वाजा स्मिथ, 4 के 4 बॉलर को जोफ्रा आर्चर बेस ने पहले ही 10 ओवर के अंदर भेजा दिया था। ये पूरे तरह से इंग्लैंड की बॉलर की कमबैक हुआ गया, अब तबाही मच रहा है दोनों की टीम। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कौन सा टीम आगे बढ़ता है, कौन पीछे करता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। अभी भी इंग्लैंड सबसे आगे है एशियन में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला एशिया मैच बर्थ के मैदान में अभी भी ऑस्ट्रेलिया पीछे है और इंग्लैंड आगे है। तो लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मारते रहो।